Hello dear 10th class students, now we are going to start your next chapter's reading. The name of the chapter is Making of a Scientist, and this chapter is from your Footprints Without Feet book, and this is about an article. Okay बच्चों, now we are going to read this chapter. Richard E. Bright has received the Sir Les Kohler Award and the Sharon-Paul Award for the Biochemistry and Molecular Biology. Okay बच्चों, it was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. तो रिचर्ड ई ब्राइट ने कौन कौन सा प्राइज जीता? सर लेस कॉलर एंड शेरिंग पॉल अवार्ड किस लिए? बायोकेमिस्ट्री के लिए एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, और इससे उन्होंने अपने लिए वर्ल्ड ऑफ साइंस को ओपन कर लिया। किस क्षेत्र में? फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज। तो बच्चों अब हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। बी अटेंटिव टुवर्ड दिस चैप्टर, ओके। एक्चुअली दिस चैप्टर इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल, ओके। एट द एज ऑफ 22, क्या एज है हमारे जो हीरो हैं इस चैप्टर के? 22। A former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. किसके साथ में? जो हमारा हीरो है Scout of the Year excited the scientific world with a new theory. कौन सी नई थ्योरी है बच्चों? How cells work. Richard H.E. Bright and his college roommate explained the theory in an article. क्या नेम है उस आर्टिकल का बच्चों? In the Proceeding of the National Academy of Science. ठीक है, रिचर्ड H.E. ब्राइट एंड उनके जो कॉलेज के रूममेट थे उन्होंने एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया एक आर्टिकल में। क्या नाम है उस आर्टिकल का? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, ओके। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। और ये पहली बार था कि ये जो इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल था, क्या नाम है इसका? प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हो रहा था कॉलेज स्टूडेंट्स के वर्क के लिए, ओके बच्चों। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग अ बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। खेल में भी जैसे आप कोई बिग लीग बना लेंगे 15 की एज पर और एक होम रन देंगे फर्स्ट टाइम अपने बैट से, तो रिचर्ड ई ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। ये रिचर्ड ई ब्राइट थे जिन्होंने सबसे पहले इस अचीवमेंट को साइंस में अचीव किया और दूसरे फील्ड्स में भी, और इन्होंने बटरफ्लाइज के साथ में ये सब शुरू कर दिया, अपनी सर्च को शुरू कर दिया, ओके बच्चों। एन ओनली चाइल्ड ई ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। I certainly could not play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. जैसा कि ब्राइट केवल अकेले बच्चे थे, नॉर्थ में बड़े हुए थे
और इनकी जो रीडिंग है कहाँ हुई थी, पेंसिल्वेनिया में। और उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादा अच्छा नहीं था वहाँ पे जो मैं कर सकूँ, लेकिन मैं वहाँ पर फुटबॉल भी नहीं खेल सकता था, बेसबॉल भी नहीं खेल सकता था एक टीम के साथ में, लेकिन यहाँ बट देयर वॉज वन थिंग, वहाँ एक चीज़ थी, आई कुड कलेक्ट थिंग्स, मैं चीज़ों को इकट्ठा कर सकता था। सो ही डिड, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, एंड डिड ही एवर, और वो हमेशा चीज़ों को इकट्ठा करते रहे। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer, to sometimes stargazing all night. तो बच्चों, ईब्राइट ने कहाँ से शुरू किया? किंडरगार्टन से, ठीक है। ईब्राइट ने बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया अपनी इस डिटर्मिनेशन के साथ, और इसी के साथ में उन्होंने सारी अपनी एक्टिविटीज़ को मार्क किया। उन्होंने रॉक्स को, फॉसिल्स को, कॉइन्स को, सभी को कलेक्ट किया, और एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी बन गए वो, क्योंकि वो कभी कभी क्या किया करते थे, स्टार्स को घूरा करते थे, ठीक है, तारों को घूरने का काम पूरी रात किया करते थे। Now we are moving towards the next para. From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. पहले से ही उनमें ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, एक शानदार दिमाग के साथ में। He also had a mother who encouraged his interest in learning. उनकी मदर उनको encourage किया करती थी बच्चों उनके लर्निंग के इंटरेस्ट में। She took him on trips. वो उन्हें ट्रिप्स पर ले जाया करती थी। Bought him telescopes, और उनके लिए क्या लाया करती थी? टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज। ओके बच्चों, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। उनकी मम्मी ने क्या कहा उनके बारे में कि मैं उनकी इकलौती कंपेनियन थी जब उन्होंने अपना स्कूल शुरू किया। आफ्टर दैट ही वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद तो वो अपने फ्रेंड्स को अपने साथ घर पर लाने लगे। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को हम जो भी काम किया करते थे एक साथ किया करते थे। रिची, निकनेम फॉर रिचर्ड, वाज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर। उनके पिता के मरने के बाद रिची मदर की लिए सब कुछ थे। रिची वाज इन 3rd ग्रेड, और इस समय रिची किस ग्रेड में थे? 3rd ग्रेड में। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम। वो और उनका बेटा हर काम कहाँ किया करते थे? शाम को डाइनिंग रूम में, डाइनिंग रूम टेबल पर। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, अगर उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता था, आई वुड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके साथ काम किया करती थी। नॉट फिजिकल वर्क, कोई फिजिकल वर्क नहीं, बट लर्निंग थिंग्स। लेकिन क्या किया करते थे? लर्निंग थिंग्स। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट। उनकी मदर ने क्या कहा कि उसे ये सब अच्छा लगता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, क्योंकि वो और भी ज़्यादा सीखना चाहते थे। एंड लर्न ही डिड। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और उन्होंने बच्चों क्या किया? टॉप ग्रेड्स को स्कूल में अर्न किया। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। हर एक दिन वो चीज़ों को ऐसे ही किया करते थे बच्चों जैसे कि दूसरे बच्चे किया करते हैं। उनकी मदर ने ये सब बताया। बाई द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड, और उस समय वो किस ग्रेड में पढ़ते थे बच्चों? ईब्राइट 2nd ग्रेड में। ईब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। तो बच्चों आपको पता चला कि ईब्राइट क्या किया करते थे? उन्होंने
लगभग 25 स्पीसीज़ को जो बटरफ्लाइज की थी अपने घर के आसपास पाया होम टाउन में और उनको कलेक्ट किया। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लिसनिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।